हेयर लॉस यानी कि बालों का झड़ना किसी भी इंसान के लिए एक डरावना ख्वाब जैसा होता है। अगर किसी भी इंसान के हेयर लॉस होने लगे तो उसकी नींदें ही उड़ जाती हैं, क्योंकि ये बाल ही हैं जो इंसान की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि इन बालों की झड़ने की वजह कुछ परमानेंट होती हैं, कुछ होती हैं टेम्परेरी। तो किस तरह से ये पता लगे कि ये जो बाल झड़ रहे हैं ये परमानेंटली बाल झड़ गए हैं या ये टेम्परेरी वापस आ सकते हैं? तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है कि बाल को देख के या कोई सी एग्जामिनेशन के थ्रू ये पता किया जा सके कि ये बाल परमानेंटली लॉस हो रहे हैं या टेम्परेरी ये लॉस हो रहे हैं? तो चलें जानते हैं आज की इस शॉर्ट वीडियो में। तो बालों का झड़ना ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर किसी भी इंसान में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर उनमें बाल झड़ने लगें तो ये एक डरावने ख्वाब की तरह होता है। पहले तो एक बात याद रखें कि अगर आपके बाल दिन में 150 बालों से कम गिर रहे हैं देन इट्स कंसीडर नॉर्मल, क्योंकि 150 बाल नॉर्मल किसी भी इंसान के झड़ सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इट कैन बी द प्रॉब्लम। तो इसको जानने का एक आसान तरीका है ये कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आप अपने झड़े हुए बालों के देखें कि उसकी जो रूट है वो नज़र आ रही है, वाइटिश कलर की रूट नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके बाल हैं ये या तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से झड़ रहे हैं या किसी इन्फेक्शन की वजह से झड़ रहे हैं या कोई ऑटोइम्यून काज है, यानी कि ये टेम्परेरी हेयर लॉस हो रहा है आपको। लेकिन अगर यही बाल आपके थिन फ्रजाइल होकर बीच से टूटने लगे हैं, जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह से आपके बाल टूट रहे हैं और आस्ते आस्ते से वो झड़ रहे हैं, तो ये आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो सकता है। तो इस केस में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ये आपके बाल परमानेंटली झड़ रहे हैं, क्योंकि ये जेनेटिक्स की वजह से हो रहे हैं। आपका जीन जो आपकी हेरेडिटरी में आया है, आपको विरासत में मिला है, वो आपका एक्टिवेट हो गया है, तो आपके बाल कंप्लीट झड़ के ही रहेंगे। तो इस मसले का हल सिर्फ एक ही है कि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा दें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।